महत्वपूर्ण जो भारत का भूगोल सीरीज चल रही है, इसका छठा चैप्टर है। इसमें प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आए हैं जो बार बार प्रश्न आ रहे हैं, प्रत्येक एग्जाम में आए हैं और एक एक प्रश्न से संबंधित अनेक अनेक प्रश्न बनते हैं। तो आइए इन पर अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा से निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती? नहीं शब्द है, बार बार आता है कि नहीं, तो ये उड़ीसा से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती है। अच्छा, गुजरती कितने राज्यों से? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, 8 राज्य के बारे में बार बार पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य हैं। तो जैसे कि आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। कई बार पूछा गया है, बार बार इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और आपका त्रिपुरा है और मिजोरम है। इस तरीके से ये 8 राज्य हो जाते हैं जो आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस तरीके से कई बार पूछा जाता है। वो एक बार जैसे आप उड़ीसा दे दिया, इसी तरीके से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पीसीएस में ही बहुत इस तरीके से चकमा दिया जाता है, पीसीएस में भी बार बार पूछा जाता है, आईएएस में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथियों, दोस्तों, मित्रों, ये आपको ध्यान देना है, कभी भी आपका जो सिलेक्शन है वो कठिन प्रश्न से नहीं रुकता है, सरल प्रश्न से रुकता है। जो प्रश्नों को हमने पढ़ा है, समझा है, जाना है, यदि वो प्रश्न आपसे गलत होते हैं तो इसका मतलब ये होता है हम परीक्षा से बाहर हो जाते हैं, हम असफल हो जाते हैं, इतनी बुरी तरीके से पीछे हो जाते हैं कि हमारे बार बार वो हम गलतियां करते हैं और उन गलतियों के द्वारा हम बार बार परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए करना है क्या, जैसे ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत में कर्क रेखाएं कितनी है, तो आपको ये ध्यान रखना, इनमें से कोई एक पूछेगा कौन नहीं है और कौन है, तो आपको ये पूरी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि कर्क रेखा भारत के पश्चिम राज्य से प्रारंभ होकर के गुजरात से और इधर आपके मिजोरम तक जाती है। तो आपको ध्यान देना है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है। तो ये आपको ध्यान देना है इस तरीके से। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। कई बार पूछा गया, राजस्थान पूछा जाता है, ये तो पहला है। अच्छा, दूसरा स्थान पूछा जाए तो किसका आएगा? तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश का, क्योंकि 3 स्थान तक पूछ सकता है। तीसरा पूछा जाए तो आपको महाराष्ट्र बता देना, ये आपको ध्यान देना, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इस द्वीप का नाम है रामेश्वरम द्वीप। अगला है, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने हैं? 8 हैं। अच्छा, 8 इनके नाम पूछ सकता है, जिसे कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है। दिल्ली है, आपका लद्दाख है, कश्मीर है जिसे जम्मू कश्मीर कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादर नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, पुद्दुचेरी है। इस तरीके से ये आपके 8 है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म कौन सा है? मतलब नेपाल के पड़ोसी राज्य कितने हैं? मैंने कई बार आपको बताया है, 5। इसमें है सिक्किम और बिहार। तो और कौन कौन सा है? जैसे सिक्किम, बिहार है, और तीसरा कौन सा है? एक उत्तर प्रदेश है। चौथा कौन सा है? उत्तराखंड है। 5वां कौन सा है? इस तरीके से 5वां ही पूछा जा सकता है कि 5वां कौन सा है, जो मतलब इससे भारतीय राज्यों का जो समूह है उसके 5वें के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो पश्चिम बंगाल,
ये आपको ध्यान देना है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। भारत की तटरेखा, अगला है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो यह है 7516। इसका सिक्किम और बिहार। अच्छा 7516 है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। वैसे एक कई बार आता है 7516.6 है। अब पूछा जाता है सबसे अधिक किस प्रदेश की तटरेखा की लंबाई अधिक है। अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो आपको बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये केंद्र शासित प्रदेश है। प्रदेश में अगर पूछी जाए कि प्रदेश में कौन है सबसे अधिक, तो आपको गुजरात बता देना है। अच्छा कई बार पूछा जाता है कि गुजरात है मगर कितनी है, तो 1215 किलोमीटर बता देना है। अंडमान निकोबार द्वीप की कितनी है, तो 1962 है। ये आपको ध्यान देना है, इस तरीके का प्रश्न। अच्छा उसके बाद में पूछ सकता है कि उसके बाद में किसका स्थान है, तो आंध्र प्रदेश का स्थान है। आंध्र प्रदेश की पूछ सकता है कितनी है, तो आपको 974 बताना है। उसके बाद में पूछ सकता है किसकी है, तो आपको तमिलनाडु याद रखना है। तमिलनाडु की पूछ सकता है कितनी है, तो आपको 907 बता देना। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? नहीं मिलती वाली बात है पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो आपकी कभी भी श्रीलंका से नहीं मिलती है। अच्छा मिलती किस किस से? मैंने कई बार बताया है, बांग्लादेश से मिलती है, चीन से मिलती है, अफगानिस्तान से मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है, और आपका अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार से मिलती है, भूटान से मिलती है, नेपाल से मिलती है। इनसे मिलती है और इनसे श्रीलंका से नहीं मिलती। तो ये आपको ध्यान देना। मैंने कई बार बताया है कि बांग्लादेश की जो सीमा है भारत से वो कितनी है, 4096 किलोमीटर मैंने आपको बताया है। उसी तरीके से सबसे कम किसकी है, 106 है। वो किसकी है, अफगानिस्तान की है। ये मैंने आपको कई बार बताया है, ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? इनमें गुजरात की है। अभी आपको बताया गुजरात की कितनी बताया, 1215 किलोमीटर। अगर केंद्र शासित प्रदेश से पूछी जाए तो 1962 किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ये आपको बताया। अगर आपको दूसरे नंबर पर पूछा जाए किसकी है, गुजरात ना हो, तो आंध्र प्रदेश के बारे में अभी आपको बताया कि आंध्र प्रदेश को बता देना। आंध्र प्रदेश की पूछा कितनी बतानी है, तो 974 बतानी है। उसके बाद पूछी जाए किसकी है, तो तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की अभी मैंने आपको बताया कितनी है, 907 किलोमीटर है। इस तरीके से कुल मिलाकर कितनी है वो भी मैंने आपको बताया, जो आपकी बताया था 7516.6 किलोमीटर, ये कुल है। तो आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।